हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में मैं योगेंद्र एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आज है 5 दिसंबर। तो हम 5 दिसंबर की प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। तो दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और यह दिन समाज और विकास के सभी क्षेत्रों में विकलांग लोगों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के हर पहलू में विकलांग व्यक्तियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखना कि जो 3 दिसंबर है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में भारत की क्या रैंक है। तो भारत की इस बार रैंक रही थी 8वीं, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे सीमा सड़क संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये किया है राजीव चौधरी को, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और बात करें सीमा सड़क संगठन की, तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके संस्थापक है जवाहरलाल नेहरू। और बात करें कि स्थापना कब की गई थी, तो स्थापना की गई थी 7 मई 1960 को। ठीक है, इतना आप याद रखना। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, उस चक्रवाती तूफान का नाम बताइए जो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में चक्रवात निवार के बाद तुरंत आ गया। तो ये है साइक्लोन बुरेवी, है ना, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और चक्रवात बुरेवी है, यह मालदीव द्वारा दिया गया है और यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में एक सप्ताह के भीतर उठा दूसरा चक्रवात है। और भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दक्षिण तमिलनाडु और दक्षिण केरल तटों के लिए चक्रवात अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में चक्रवात निवार आया है वो कौन सा है। तो ये है साइक्लोन बुरेवी। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके 2021 गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होने की उम्मीद है। तो ये है बोरिस जॉनसन, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, है ना। बोरिस जॉनसन है वो 2021 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि हो सकते हैं। अभी उन्होंने कंफर्म नहीं किया है, बट आने की उनकी पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने भारत का पहला स्वदेशी ऑक्टेन 100 प्रीमियम पेट्रोल तैयार किया है। तो ये क्या है, IOCL ने, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और ऑक्टेन पेट्रोल इंजन को उच्च गुणवत्ता और शक्ति प्रदान करेगा और ब्रांड XP100 यानी कि प्रीमियम 100 के रूप में इस प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल को उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश की मथुरा रिफाइनरी द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, इतना आप याद रखना, यानी कि जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसके द्वारा ये उपलब्ध कराया जाएगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अमृत स्कीम के लॉन्च के बाद BSE पर म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाले पहले भारतीय शहर का नाम बताइए। तो ये है लखनऊ, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो याद रखना कि लखनऊ है वो अमृत स्कीम को लॉन्च करने के बाद BSE पर म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला शहर बन गया है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में किस देश ने 2019 में सबसे अधिक आतंकी प्रभावित वाले देशों में टॉप किया है। तो ये किया है अफगानिस्तान ने, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और भारत ने स्थान इसमें प्राप्त किया है 8वां, जो कि मैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इंडिया 8वें नंबर पे है और अफगानिस्तान ने इसमें टॉप किया है। और बात करें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की, तो यह आतंकवाद से प्रभावित देशों को आकलन करने के लिए इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वार्षिक रूप से ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स प्रकाशित किया जाता है और इसका हेडक्वार्टर है वो है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, OECD के ताज़ा अनुमान के अनुसार 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की अनुमानित GDP विकास दर क्या है। तो इसकी अनुमानित GDP विकास दर है 4.2, यानी कि जो भी माइनस में है ना, यानी कि ऑप्शन बी ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, MDH मसाला के मालिक का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया, जो काफ़ी चर्चाओं में भी रहे थे।
तो ये है धर्मपाल गुलाटी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। मसाला किंग कहे जाने वाले एमडीएच के मालिक धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है और उनका जन्म 1923 में पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। कहाँ पे हुआ था उनका जन्म? पाकिस्तान के सियालकोट में। उन्हें दालाजी और महासई भी कहा जाता था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि जो एमडीएच के मालिक हैं धर्मपाल गुलाटी, उनको दालाजी और महासई जी के नाम से भी जाना जाता था। और कम उम्र में स्कूल छोड़ने वाले धर्मपाल गुलाटी शुरुआती दिनों में अपने पिता के मशाला कारोबार से जुड़ गए थे। उन्हें साल 2019 में भारत सरकार द्वारा देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब हम कल के जो प्रश्न थे उनमें से इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन लेते हैं और उनका भी एक साथ रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मेघालय विद्युत वितरण क्षेत्र सुधार परियोजना के लिए हाल ही में किस संस्था ने 132.8 मिलियन डॉलर का ऋण मंजूर किया है? तो ये किया था एशियाई विकास बैंक ने, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे वाप्टा की ब्रेक थ्रू पहल का एम्बेसडर चुना गया है? तो ये चुना गया है AR रहमान को, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो ये की है न्यूजीलैंड ने, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, वनडे क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये बने हैं हाल ही में विराट कोहली, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये रिकॉर्ड बनाया है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आज का आखिरी प्रश्न है हमारा कि हाल ही में जारी US क्वालिटी इंडेक्स में किस शहर को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है लाहौर को, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे कि आपको जो भी हम प्रोवाइड कराएं वो आपको तुरंत सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर नए प्रश्नों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।